दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। आज हम जो पढ़ने वाले हैं अध्याय 1, जिसमें हमारा जो प्रकरण है वो है वर्ग संक्रिया, स्क्वायर। वैदिक गणित में वर्ग संक्रिया को हम तुरंत करके गणित के प्रश्नों को आसानी से किया जा सकता है। कुछ विधियां यहाँ पर इस प्रकार हैं: सूत्र एकाधिकरण पूर्वैन, उपसूत्र अनुरूपैन, निखिलम आधार उपाधार, यावदुनम तावदुनिक सूत्र भी कह सकते हैं इसको, द्वंद्व योग विधि जो कि ऊर्ध्वत्रियक विधि का सूत्र, संकलन व्यंजन, इष्ट संख्या विधि से हम वर्ग संक्रिया सीखेंगे। सबसे पहले सूत्र एकाधिकरण पूर्वैन द्वारा वर्ग किस तरह से ज्ञात किया जाता है, आइए। इसके लिए वो संख्या उपयुक्त होती है जिसका इकाई अंक 1, जिसका इकाई अंक 5, जिसका इकाई अंक 5 है, उसमें एकाधिकरण पूर्वैन द्वारा वर्ग आसानी से किया जा सकता है। बहुत ही आसान है। जैसे देखिए हमारे सामने प्रश्न है 35 का वर्ग। एकाधिकरण पूर्वैन, एकाधिकरण का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी संख्या में एक अधिक करना एकाधिकरण कहलाता है। तो यहां पर इसके दो पक्ष बनाए जाए, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। दक्षिण पक्ष में हमेशा नीचे काम करेंगे 5 का स्क्वायर, ये दक्षिण पक्ष में हमेशा फिक्स है। दूसरे पक्ष में जो यहां संख्या है 3 इंटू उसका एकाधिक, 3 का एकाधिक हमको करना है। 5 का स्क्वायर 25 और 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 इंटू 4 12 25, ये 35 का वर्ग हो गया। आइए और हम सीखते हैं दूसरा प्रश्न, 205 का वर्ग। 205 का वर्ग, अंत में 5 है, एकाधिकरण पूर्वैन द्वारा वर्ग इसका आसानी से किया जा सकता है। तो वही अभी हमने जैसे काम किया था, दक्षिण पक्ष में 5 का स्क्वायर, दक्षिण पक्ष में हमेशा 5 लेकर उसका स्क्वायर करें। अब शेष जो संख्या है 20, 5 लिखे, शेष संख्या 20 है। 20 का उसके एकाधिकरण से, 20 का एकाधिकरण हो गया 21, 5 का वर्ग 25 हो गया, 20 इंटू 21 0, 21 दूनी 42। अब आपको एक नियम आपको ध्यान रखना है कि जितनी यहां पर संख्या है, 3 संख्या है, तो इसका आधार जितने अंक है उससे डबल अंक यहां रखने हैं। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 420 25, 5 का स्क्वायर 25, एक संख्या उसका डबल यहां अंक रखना है। अगर उससे अधिक आ जाए तो आगे हासिल देना पड़ेगा। तो अभी हमने जो सीखा है सूत्र एकाधिकरण पूर्वैन द्वारा वर्ग। तो अभी हमने जो ये लिखे हैं उसमें अंत में 5, संकेत में आप कितना लिख सकते हैं, अगर आप संकेत चाहो तो इसमें संकेत में कि अंतिम अंक जो है 5 है, एकाधिकरण नियम सब 5 + 5 10 हो गए, 5 + 5 10, और शेष अंक हम उसको 2 बार लिख रहे हैं। वर्ग का मतलब यही होता है 35 इंटू 35, किसी संख्या का उसी संख्या से स्वयं से जब गुणा करते हैं तो वो वर्ग कहलाता है, और उसी का और वापस वर्ग का उस संख्या से गुणा करें तो उसका पूर्ण घन कहलाता है। अभी हम वर्ग सीख रहे हैं। तो 5 और 5 को जोड़ने पर 10, और अंतिम शेष जो अंक है, शेष अंक समान। यही एकाधिकरण की शर्त है। एकाधिकरण पूर्वैन द्वारा गुणा भी किया जा सकता है। तो एकाधिकरण पूर्वैन द्वारा गुणा करने पर यही हम नियम लगता है कि अंत के जो अंकों को जोड़ने पर 10, 100, 1000 बने। तो यहाँ पर 10, 100, 1000 बनाकर हम काम कर रहे हैं। अंत में एक 0 है तो वहां पर डबल अंक रखेंगे, 25, 25 डबल अंक रख देंगे। बाकी शेष अंक जो रहेंगे वो समान होने चाहिए। तो उसमें सूत्र एकाधिकरण पूर्वैन द्वारा वर्ग आसानी से किया जा सकता है। एकाधिकरण पूर्वैन वर्ग के लिए अंत में 5 है तो उससे गुणा वर्ग करके आसानी से कर सकते हैं। लिखिए इसको,
दूसरा जो है हमारे पास में उपसूत्र अणुरूपेण द्वारा वर्ग। उपसूत्र अणुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करने के लिए इससे दो अंकों का वर्ग करने में सुविधा जनक होता है। दो अंकों का कोई भी संख्या है तो उसमें ये अणुरूपेण सूत्र द्वारा वर्ग करना आसान होता है। एकाधिकैन पूर्वैन तो हम प्रतिबद्धित हो गए कि इकायन 5 है तो ही वर्ग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहां पर आप सूत्र अणुरूपेण द्वारा वर्ग करना है, उसमें दो अंक है तो वो आसानी से कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसकी विधि क्या है, तो कोई भी संख्या है उसके 3 खंड बनाएंगे। तीन खंड बनाने के बाद में आपको सबसे पहले वाले खंड में 3 का स्क्वायर, पहले वाले खंड में 3 का स्क्वायर रखा जाएगा। अंतिम वाले खंड में 9 का स्क्वायर रखा जाएगा। पहले वाले खंड में जो दाही अंक है उसका स्क्वायर, और तीसरे खंड में जो इकाई अंक है उसका वर्ग। मध्य में जो दोनों संख्या हैं उन दोनों संख्याओं का गुणा 3 × 9 27। जो दोनों संख्या हैं उन दोनों संख्याओं का गुणनफल मध्य खंड में दूसरे खंड में रखा जाएगा। ये 3 खंड आपको बनाएंगे। अब जितने यहां पर संख्या आएगी उतनी संख्या प्लस खंड में, ये जो 3 खंड बने हैं उस 3 खंड के अंदर हम वर्ग करने का काम कर रहे हैं उपसूत्र अणुरूपेण द्वारा। 9 का वर्ग 81, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। एक ऊपर की तरफ 8, प्रत्येक खंड में एक एक रखना है अंक, इसलिए 8 को नीचे की तरफ वो आगे जोड़ेंगे। 27 और 27 को जोड़ेंगे 54, तो 4 और 2 और 2 54 हो गए। 5 को नीचे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 को यहीं रखेंगे। यहां पर पूरा ही साथ में लिख दिया जाएगा अंक। अब हम एक एक अंक को आगे दे देंगे। 1, 8 54 में जोड़ दिए 62 हो गए। 8 और 4 12, तो 1 हासिल का 6 हो गया, 6 आगे जाएंगे। तो 8 और 4 12, 6 9 में जोड़ देंगे, 9 और 5 9 और 6 15, 1521 ये अनुसार इसका वर्ग आ गया। इस तरह से 3 खंड बनाकर आप किसी का भी उपसूत्र अणुरूपेण द्वारा गुणा कर सकते हैं। इसका एक हम सूत्र बनाकर भी इसको याद कर सकते हैं। तो एक ये विधि, अन्य इसी की विधि की बात कर सकते हैं हम। कोई भी संख्या है a और b मानकर, a b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बीच में हम 2ab लिख लें और फिर b का स्क्वायर। ये भी इसी का ही भाग है। इसको 3 खंड बनाने की व्यवस्था इतनी सीधा नहीं, यहां पर जो अंक बने वो अंक आ जाएंगे। a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2ab का मतलब 2 × ये 3 × 9 ये आ जाएंगे, और b का स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर। 3 × 3 9, 54, इसको इस तरह से लिखेंगे 81, और फिर आप इसको हल करेंगे तो 1521। दोनों में से जो आपको उचित लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो है उपसूत्र अणुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात किया जा रहा है। अभ्यास करेंगे, देखिए इसको। आइए अब हम पढ़ते हैं तीसरा, वर्ग ज्ञात करने के लिए निखिलम विधि, या इसको आधार उपाधार विधि भी बोलते हैं, या कहीं जगह इसको यावदनी तावदनी उपसूत्र द्वारा वर्ग ज्ञात करना भी कहा जा सकता है। तो आधार उपाधार, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी। आधार शून्यात वाली संख्या, शून्य के निकटतम जो संख्या है वो आधार लिया जाए। 10, 100, 1000 वो आधार लिया जाए। अगर इससे संख्या दूर है तो उपाधार का प्रयोग करके हम उस प्रश्न को वर्ग हल करेंगे। और ये इसके लिए हम 2 यहाँ सूत्र बनाते हैं। जो पहला सूत्र है वो केवल आधार माने तो, आधार माने तो संख्या प्लस विचलन वाम पक्ष में 2 खंड बनाएंगे, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। दक्षिण पक्ष में विचलन का स्क्वायर, विचलन का वर्ग करके रखेंगे।
जब उपादान लिया जाए तो इसका सूत्र में कुछ परिवर्तन है। तो वाम पक्ष में संख्या प्लस विचलन, पहले आपको संख्या और विचलन को जोड़ना है, ध्यान रखना है, पहले संख्या और विचलन को जोड़ना है, फिर इसका उपादान अंक से गुणा किया जाएगा। फिर दक्षिण पक्ष में वही विचलन का स्क्वायर। कुछ इस प्रश्नों को हल करते समय बहुत ही सावधानी रखने की होती है, कुछ ध्यान देने की बातें हैं। पहला, दक्षिण पक्ष में जितने आधार हैं, आधार में शून्य है, उतना अंक रखना है। अगर आधार 10 है तो दक्षिण पक्ष में 1 अंक रखना है। अगर आधार आपने 100 माना है तो दक्षिण पक्ष में 2 अंक रखने हैं। उससे ज्यादा अंक हैं तो आपको वाम पक्ष में उसको जोड़ देना है। यदि अंक कम हो जाते हैं तो शून्य लगाकर, दाहिने सैकड़े में शून्य लगाकर उसको पूर्ण करना होगा। विचलन ज्ञात करने के लिए संख्या में से आधार को घटाएंगे। उपादान के लिए आपको जो संख्या प्रश्न में दी हुई है उसमें आधार का भाग दें। जितनी बार भाग जाता है वो 1 अंक ही उपादान मानेंगे। आइए इसके हम 2 प्रश्न करते हैं। पहला है 98 की घात 2। संकेत इसके अंदर कुछ लिखे हैं आप, तो संकेत में आधार विचलन का प्रयोग करें। तो पहले आधार ये शून्य के नजदीक का है, आधार 100। विचलन ज्ञात करेंगे तो विचलन के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, 98 माइनस 100, संख्या माइनस आधार, माइनस का विनुकुलम बोलते हैं, ऐसा भी हम माइनस लगा रहे हैं, माइनस का 0। ऐसे वैदिक रीत में विनुकुलम का प्रयोग करना चाहिए, फिर भी हम यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं। लिख सकते हैं आप विचलन आधार हो गया। अब हम इसको सूत्र द्वारा हल करेंगे। 2-3 बार आप सूत्र का प्रयोग करें, लिखें, बार बार अभ्यास करेंगे, सूत्र लिखने से याद हो जाएंगे आपको। तो हम पहला सूत्र प्रयोग में ले रहे हैं, संख्या प्लस विचलन, यह है वाम पक्ष। दक्षिण पक्ष में विचलन का स्क्वायर, जो हमने विचलन लिया है इसका स्क्वायर हमको लिखना है। तो संख्या हमने बनाई है 98। विचलन अभी हमने ज्ञात किया है माइनस का, इसलिए कोष्टक में लिख रहा हूं मैं, माइनस का 2। विचलन इधर भी माइनस का 2 का स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे। 98 प्लस नहीं है, ये माइनस का है। 98 माइनस 2, संख्या कम करेंगे, 96 बन जाएंगे। इधर माइनस 02 का माइनस 02 से गुणा, माइनस को माइनस से गुणा करना, ध्यान रखना, ये हमेशा पढ़ते हैं अपन। माइनस को माइनस से गुणा करने पर हमेशा प्लस बनाया जाए। तो यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और एक यहां पर भी हमें ध्यान देने की बात थी, जितने आधार में शून्य है, आधार में शून्य 2 है, तो यहां पर 2 अंक रखेंगे। 2 अंक नहीं आ रहे हैं, फिर भी हमने इसको 2 अंक बनाया, दाहिने अंक में 0 लगाकर 2 अंक बना दिए। अगर 3 अंक होते तो एक तीसरा अंक हम वाम पक्ष में जोड़ देते। अभी यहां पर 2 अंक बनाए हैं, 004, ये इसका उत्तर है। 98 की घात 2 का वर्ग हमने उपसूत्र या आधुनिक विधि से किया है। आइए एक और प्रश्न उपादान विधि से हम करते हैं। एक हमारे सामने प्रश्न है, 305 का वर्ग करना है। 305, 100 बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसका आधार 100 लिया जाए। संकेत में हम आधार लिखेंगे 100 से बहुत ही दूर है। ये संख्या 100 से बहुत ही दूर है, इसलिए संख्या इसको हल करना, वैदिक गणित यही कहता है। वैदिक गणित कहता है प्रश्न को जटिल नहीं बनाए, प्रश्न को सरल बनाने के लिए वैदिक गणित काम आती है। तो उपादान अंक हमने यहां बोला था एक बार, संख्या में आधार का भाग दें। 305 में आधार का भाग देंगे, 3 बार भाग जा रहा है, तो उपादान अंक 3। अब 3 बार भाग गया, विचलन ज्ञात करने के लिए इसके लिए कुछ फॉर्मूला बदल देंगे हम, 300 में से घटाएंगे। तो विचलन ज्ञात करने के लिए यहां पर ये फॉर्मूला, यहां संख्या माइनस आधार, तो अगर उपादान हो जाएगा तो इसके अंदर ये फॉर्मूला बदल जाएगा, संख्या माइनस आधार इंटू उपादान। ये फॉर्मूला अभी हमको यहां पर बदलना पड़ेगा। तो संख्या माइनस, तो संख्या वही है 305 माइनस 100 इंटू 3।
प्लस का 0.5, 2 अंक लिखेंगे हम। आदत बनाए 2 अंक लिखने की, 5 0 को कोई मतलब नहीं, फिर भी 2 अंक बनाए, वैदिक गणित में कहीं गलती नहीं हो, इसलिए आप आसानी से काम करें। तो इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है ये हम यहां पर लिखेंगे, उपाधार अंक बड़े कोष्ठक में संख्या प्लस विचलन, दूसरे अंक में जो दूसरा पक्ष है दक्षिण पक्ष में विचलन का स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे। तो उपाधार अंक, तो आप देख रहे हैं उपाधार अंक हमारा आया 3, संख्या 305 प्लस विचलन, तो विचलन अभी हमने यहां ज्ञात किया है 0.5, माइनस नहीं है, अलग से कोष्टक में नहीं बना रहा हूं, माइनस है तब अलग से कोष्टक बनाए। विचलन का स्क्वायर, तो यहां पर 0.5 का स्क्वायर। अब इसको सरल करना है और आंसर लाना है। तो देखिए सबसे पहले इस कोष्टक को हल किया जाए, 310, इसका गुणा होना है 3 से, ये अभी दक्षिण पक्ष। उधर 5 का स्क्वायर 25। नियम कहता है कि जितने यहां पर 0 है आधार में उतने अंक वहां रखना है। तो 25 2 अंक आ गए, तो 25 यही रहेंगे। तो अब इसके आंसर के लिए 25 को 25 ही रखेंगे। 3 का गुणा 0 से, 3 का गुणा 1 से और 3 का गुणा 3 से, ये इसका उत्तर हो गया। समझते हुए लिखिए। वैदिक गणित निरंतर आपके अभ्यास के लिए, आपको होनहार एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटे उसके लिए उपयोग में आने के लिए यहां पर कुछ अभ्यास के लिए, निरंतर अभ्यास ही इससे से आप वैदिक गणित को आसानी से और गणित को आसान किया जा सकता है, इस ध्यान रखें। तो यहां पर कुछ प्रश्न है, अभ्यास करना है आपको। आगे लिखा हुआ है यावगुणन तावगुनी विधि से, अनुरूपेण विधि से और एकाधिकन पूर्वेण विधि से।